नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक आज लोकसभा में किए जाएंगे पेश। 129वां संविधान संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक को सदन में रखेंगे कानून मंत्री। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार पहल को दिखाई हरी झंडी। अच्छे स्वास्थ्य के महत्व पर दिया जोर। AQI में सुधार के लिए जागरूकता जरूरी। और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को विजन उत्तराखंड 2047 के लिए बेहतरीन संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान करने के दिए निर्देश। हॉर्टिकल्चर, जैविक खेती, पर्यटन और आयुष पर अधिक ध्यान देने पर दिया जोर। और अब समाचार विस्तार से। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक आज लोकसभा में पेश किए जाएंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में संविधान 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश करेंगे। दोनों विधेयकों को सदन की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया है। हाल ही में सरकार ने देश में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है। एक बार जब ये कानून बन जाएगा तो इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे और पंचायत जैसे स्थानीय निकाय चुनाव आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों समेत सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। एक राष्ट्र एक चुनाव का सिद्धांत 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जबकि पंचायत और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग मंगलवार पहल को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इस दौरान अच्छे स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया और कहा कि केवल एक स्वस्थ समाज ही एक समृद्ध राष्ट्र का विकास कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में सुधार के प्रति जागरूकता के साथ स्वस्थ और हरित भारत का निर्माण करना है। फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूजडेज फिट इंडिया आंदोलन के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को विजन उत्तराखंड 2047 के संबंध में विभागों को राज्य में बेहतरीन संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान करते हुए ग्रोथ इंजन के रूप में चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। विजन उत्तराखंड 2047 के तहत विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने में बाधा बन रही सरकारी नीतियों की नई परिस्थितियों के अनुरूप समीक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य पर्वतीय कृषि में विशेष रूप से जैविक कृषि, एरोमेटिक और जड़ी बूटियां, आयुष, रिन्यूएबल एनर्जी, वन संपदा, पर्यटन, IT और MSME को पहले ही उत्तराखंड विजन 2030 के तहत ग्रोथ ड्राइवर के रूप में चिन्हित किया जा चुका है। इसके साथ ही सशक्त उत्तराखंड पहल के तहत राज्य की सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य की पर्यावरणीय विरासत को संरक्षित करते हुए समावेशी विकास और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इस दौरान हॉर्टिकल्चर और जैविक खेती, आयुष और वेलनेस हब, पर्यटन, वन क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य को मुख्य ग्रोथ ड्राइवर के रूप में विजन 2047 के डॉक्यूमेंट में महत्व देने पर चर्चा हुई। इसमें सेब मिशन, कीवी मिशन 2023-2030 के तहत राज्य भर में फैली 12 परियोजनाओं के माध्यम से सेब उत्पादन को 10 गुना बढ़ाना और किसानों की आय को 10 से 15 गुना बढ़ाना है। जलवायु लचीली कृषि रणनीति के हिस्से के रूप में किसानों को पॉली हाउस प्रदान करना है। खट्टे फल और अखरोट मिशन के तहत फसल क्षेत्र के अलावा बागवानी किसानों की आय बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से लगभग 40 किलोमीटर दूर भटवाड़ी तहसील के सिल्ला गांव में 2 मंजिला आवासीय भवन जलकर राख हो गए। इससे 2 परिवार बेघर हो गए हैं। दोनों परिवारों के सदस्यों ने किसी तरह बाहर आकर अपनी जान बचाई। आग से आसपास के कुछ भवनों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि आग फैलने के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इन भवनों को पहले ही खाली करा दिया था। अग्निशमन विभाग के 2 वाहनों से लगभग 2.5 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पहाड़ों की रानी मसूरी को नए साल और विंटर लाइन कार्निवल को लेकर व्यवस्थित किए जाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मसूरी उप जिलाधिकारी अनामिका सिंह ने मॉल रोड समेत अन्य जगहों का निरीक्षण कर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए। कैमल बैक रोड पर सीवरेज लाइन बिछाए जाने के कार्य में हो रही देरी के कारण काम को बंद करने के साथ ही ठेकेदार को सड़क को 2 दिनों के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी ने कहा कि नए साल और मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के दौरान पर्यटकों को किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, इसको लेकर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। मॉल रोड पर अतिक्रमण को हटाने के लिए कह दिया गया है। गोल्फ कार्ट का संचालन शुरू किया जाना है, जिसको लेकर मसूरी कैमल बैक रोड पर भी गोल्फ कार्ट को चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कैमल बैक रोड पर निर्माण सामग्री रखी है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। के दौरान हमारे काफ़ी न्यू इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। खासतौर से जो गोल्फ कार्ट है हमारी वो भी चलेगी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी कैमल्स बैक रोड है तो उसमें गड्ढे कम हो तो उन गड्ढों का भरान होगा। और जो हमारे यहाँ पे सीवर का भी काम चल रहा था उसको भी बोला गया है कि उसको रोकेंगे और रोड को पूरा समतल करेंगे। ये बिल्कुल यहाँ पे कैमराज पे लगाए जाएंगे और पेनल्टी एक्शंस भी होंगे यहाँ पे और जल्दी हमें रोड साफ दिखेगी। मसूरी में परिवहन विभाग, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से खड़े टैक्सी, स्कूटी और अन्य वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया है। इसके तहत 12 रेंटल स्कूटियों को सीज कर दिया गया है। पिक्चर पैलेस लंढौर रोड क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई की गई। एआरटीओ राजेंद्र बिराटिया ने बताया कि समय समय पर नो पार्किंग जोन में खड़ी टैक्सी, स्कूटियों के खिलाफ पुलिस और नगर पालिका के सहयोग से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका की ओर से मसूरी के लंढौर बाजार, दर्पण होटल के सामने और टाउन हॉल में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के होते हुए लोग इन जगहों पर वाहनों को पार्क नहीं करते हैं, जिसके चलते जाम की समस्या बनती है। मसूरी में 151 रेंटल स्कूटियों के लाइसेंस जारी किए गए हैं, लेकिन मसूरी में रेंटल स्कूटियों की इससे कहीं ज्यादा है। पुलिस के अनुसार मसूरी में नए साल के जश्न और मसूरी विंटर लाइन कार्निवल को लेकर प्रशासन और पुलिस द्वारा मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। नए साल और कार्निवल को लेकर मसूरी में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी मांग की गई है। आज परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका के द्वारा एक संयुक्त अभियान जो है इनके यहाँ पर जो नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े होते थे इनके खिलाफ चलाया जा रहा है। इसमें अब जो है हम इनको वाहनों को सीज भी कर रहे हैं, साथ साथ इनके जो है लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है और अभी इन पर जो है भारी जुर्माना लगा करके इनको छोड़ा जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक इनको जो है सीज भी रखा जाएगा। ये जो प्रक्रिया है अब ये अभियान हमेशा लगातार जारी रहेगा। इसमें इस प्रकार के अभियान रेगुलर रहेंगे तो निश्चित रूप से इस पर जो है कार्रवाई होती रहेगी। रुद्रप्रयाग जिले में स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में गत 7 दिसंबर से शुरू हुए 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत टीबी रोग को लेकर संवेदनशील आबादी में अब तक आयोजित 38 शिविरों में 3715 लोगों की जांच की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम प्रकाश ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 24 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के तहत टीबी रोगियों का पता लगाने के प्रयास तेज करते हुए टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत दी जा रही सेवाओं की पहुंच में और अधिक सुधार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक आशा कार्यकर्त्री द्वारा टीबी रोग को लेकर संवेदनशील समूह की तैयारी की सूची के आधार पर एनटीईपी और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जांच की जा रही है। साथ ही हंस फाउंडेशन द्वारा संचालित 5 मोबाइल मेडिकल वैन, C19 हैंडहेल्ड एक्सरे टीम के माध्यम से रेलवे और सड़क मार्ग सहित अन्य निर्माण साइट, हॉस्टल में भी ये अभियान चलाया जा रहा है। ऋषिकेश में विद्या भारती की ओर से संचालित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कानून और न्याय की 1 दिवसीय पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 2 न्यायाधीशों द्वारा विद्यार्थियों और शिक्षकों को कानून की बारीकियां सिखाई गई। ऋषिकेश की न्यायाधीश नंदिता काला और न्यायाधीश अभिषेक मिश्रा ने बच्चों को मानवाधिकार से संबंधित आत्महत्या,
पोक्सो, साइबर क्राइम, महिला उत्पीड़न जैसे विषयों की जानकारी दी। न्यायाधीश नंदिता काला ने छात्र छात्राओं को बताया कि हमारे देश ही नहीं, पूरी दुनिया में अकेलेपन, अवसाद और आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। लोग कई वजहों से आत्महत्या करते हैं। ऐसे में अगर उन्हें समय रहते सहायता मिल जाए, दोस्त परिवार वाले उनकी मदद करें, तो हम आत्महत्या के मामलों को कम कर सकते हैं। न्यायाधीश अभिषेक मिश्रा ने बताया कि साइबर अपराध में कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके गैर कानूनी गतिविधियां शामिल है, जो नेटवर्क पर हमला करने, डेटा चोरी करने या धोखाधड़ी करने पर केंद्रित है। इसमें अनाधिकृत सिस्टम एक्सेस, पहचान की चोरी और ऑनलाइन घोटाले जैसी गतिविधियां शामिल है, जिससे बचने के लिए जानकारी होना बेहद जरूरी है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।